अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये रेसिपीज़ बनाते बनाते ये गार्डन में क्या करने आ गए, और वो भी ऑरेंज के गार्डन में। तो जनाब हमने बनाना था ऑरेंज का जैम। उसके लिए हमें चाहिए थे ऑरेंज, तो हमने सोचा बाग में से तोड़ लाएँ। तो अभी हम यहाँ पे जो ऑरेंज है वो तोड़ने आए हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑरेंज का बाग किस तरह का होता है। अच्छा, इसमें मतलब फ़्रेश ऑरेंज तोड़ के खाए ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। हम लोग एक दफ़ा गांव गए थे तो वहाँ पे हमने तोड़ के खाए थे, बहुत मज़ा आया था। तो देखिए, एंजॉय करिए, मतलब देख के बहुत ही मज़ा आता है। तो यस, एक्चुअली भाई गए थे गांव, तो मैंने उन्हें बोला था कि आप लोग ना मुझे थोड़े से क्लिप्स जो है वो बना के भेजिएगा, तो मैं दिखाऊंगी अपने फ्रेंड्स को। अगर हम लोग गए अपने गांव तो मैं आप लोगों को, मतलब ये तो अभी एक ही है ना बाग, तो जितने भी वहाँ पे भाई ने लगाए हुए ना बाग, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ का विज़िट कराऊंगी। तो देखिए कितने मज़े के लगते हैं ना। ये देखिए, तो ये देखिए ये हमने तोड़ लिए थे। खैर हमने तो नहीं, वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने तोड़े थे, तो फिर भाई लेके आए थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो जनाब उन ऑरेंजेस में से मैंने थोड़े से ऑरेंज लिए, थोड़े से मतलब 5 मैंने ऑरेंज लिए हैं, और एक मैंने लिया है लेमन जूस, और 1.5 कप हमने ली थी चीनी। तो बस ये चीज़ें हमें चाहिए और फटाफट से हमारा जैम जो है वो बन जाएगा। तो यस, तो जनाब सबसे पहला स्टेप ये है कि ऑरेंज जूस को हमने पील ऑफ कर लेना है, ठीक है। और जो इनका छिलका होगा वो हमने फेंकना नहीं है, वो भी हमने इसमें यूज़ करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें यूज़ होगा, ठीक है। बट सबसे पहले हम इसको पील ऑफ कर लेंगे, और इसके ऊपर ये जो वाइट सा होता है ना, ये सब हम उतार लेंगे, ठीक है जी। और हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, और दरमियान में से हमने इसके जो बीज हैं वो भी निकाल लेने हैं, और साइड पे जो बारीक सा छिलका होता है ना, बारीक सा जो होता है वो भी हमने उतार लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ कर लेना है। ये देखिए ये वाला बारीक सा, इस तरह से हम इसको भी उतार लेंगे और सारे ऑरेंज हम कर लेंगे। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो छिलके हैं वो हम किस तरह इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा जी, ये सारे ऑरेंज जो थे ये मैंने अच्छी तरह से इनको पील ऑफ कर लिया था, और अच्छे से इनके बीज निकाल लिए थे। और अब इनके जो छिलके हैं उनको हमने क्या करना है कि ये इनके छिलके के ऊपर जो वाइट होता है ना, वाइट पार्ट, वो भी हमने इसको अच्छे से उतार लेना है। आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप स्पून की मदद से आपसे नहीं हो रहा है तो आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सारा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। वाइट पार्ट बिल्कुल भी नहीं इस पर रहने देना, सारा उतार देना है। बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ मुश्किल नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको उतार लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने इसको बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं दूसरे वाला जो है वो कर रही हूँ। तो यस, इसको हम आराम से करेंगे ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं। तो ये हमने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम इनको बारीक बारीक लंबा जो है वो कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और ये हम इस जैम में ऐड कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। बस ये इतना सा काम है, और बस ज़्यादा नहीं। तो जनाब ये हमने ऑरेंज जो है वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे, ऑरेंज के जो छिलके थे वो भी कट कर लिए थे। और अब हमने क्या करना है कि जो हमने ऑरेंज बीज निकाल के सब रखे हुए थे, उन ऑरेंजेस को हमने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। उनका मतलब जूस हमने बना लेना है अच्छी तरह से। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े, मतलब अगर नहीं हो रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये हमने जूस इसका बना लिया है। और अब हमने क्या करना है कि एक पैन लेना है, उसमें जो हमने ऑरेंज जूस बनाया था वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और साथ में जो हमने ऑरेंज के जो छिलके थे वो जो बारीक बारीक कट करके हमने रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि इसमें अच्छी तरह से वो पक जाए, सॉफ्ट हो जाए ना। तो यस, तो जनाब जब हमारा जैम जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हमने जो 1.5 कप चीनी ली थी वो इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखिए 1.5 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। और अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो हमने क्या करना है कि जब ये अच्छे से थिक हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि हमारा जैम जो है वो रेडी हो गया। तो अभी हमने क्या करना है कि जो एक लेमन हमने लिया था वो इसमें, उसका जूस है वो इसमें ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से इसको कुक होने देना है, ठीक है जी। ये देखिए अभी हमारा ये थिक नहीं हुआ है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ठीक है जी। सो अभी आप लोग देखिए, तो जनाब ये देखिए ये हमारा जैम जो है वो रेडी हो गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या करना है, एक आपने लेनी है प्लेट, उसमें इस तरह से जैम का जो कतरा है वो आपने गिरा के देखना है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी रनी होगी तो अभी आप इसको थोड़ा और कुक करेंगे। अगर इसकी कंसिस्टेंसी जैसी मेरी है ऐसी होगी तो फिर हम मतलब ये हमारा जो जैम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग घर में बनाइए, बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये आप इसको अच्छे मतलब आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यस, तो जी आऊँगी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरी मम्मा के लिए बहुत ढेर सारी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।